हे दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक करा, इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले तो ये चीज़ मानो कि ये चीज़ रैंडमली नहीं हुई है। ऊपर वाला चाहता था कि आप ये वीडियो को देखो ना। अगर आप मेरी तरह एक स्पिरिचुअल इंसान हो तो ये चीज़ मानने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो भी इस बात को मानो। क्यों भाई, क्यों माने? वेल बिकॉज मैंने पिछले 9 साल में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ डाली है। उनकी समरीज मैंने इसी चैनल पे पब्लिश भी करी है। और आपको पता है, इन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक में से मैक्सिमम बुक जो थी ना, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। और मैं साइकोलॉजी को समझता हूँ, इसलिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को मानो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मानोगे तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है। क्यों? बिकॉज ये वीडियो आपको कंप्लीटली चेंज कर सकता है एज अ पर्सन, और इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और इनकी बातों को समझना है। और मेरी इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं इस बुक की हेल्प लूंगा। कांट हर्ट मी, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है जो डेविड गॉगिन्स ने लिखी है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो गूगल कर लेना। इनको वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन का भी टाइटल मिला है ना। ये अपनी बुक में क्या बोलते हैं पता है? पेज नंबर 14 पे ही ये लाइन क्या बोलती है? ये लाइन में ना डेविड गॉगिन्स बोलते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, और 3 ही चीज़ें हैं जो ज़िंदगी चेंज करती है। कौन सी है वो 3 चीज़ें? पहली चीज़ है स्टडी, किसी चीज़ की पढ़ाई, नॉलेज लेने से आप बदलते हो। दूसरा है आपकी आदतें, आदतें बदलोगे तो लाइफ चेंज होगी। और तीसरी बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है स्टोरीज़। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो आपको एज अ पर्सन कंप्लीटली बदल देगा। स्टोरी है अली नाम के लड़के की, जिसके ऊपर पूरी दुनिया बहुत हंसती थी। क्यों हंसती थी? बिकॉज बात ये थी ना कि अली 25 साल का लड़का था जो इतना बड़ा होने के बाद भी 2 चीज़ों के साथ हमेशा घूमता था। एक था एक टेडी बियर और दूसरा था एक ब्रिक गेम, जो दोनों ही पुराने टूटे फूटे थे। अली इतना बड़ा होने के बाद भी इन बचपन के खिलौनों के साथ हमेशा खेलता रहता था और उसके साथ ही घूमता था। और ये चीज़ की वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे। बट ऐसा था क्यों? इसके लिए हमें अली के बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा। देखो, अली जब छोटा था ना तो उसके घर में बहुत सारी परेशानी थी। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। घर में हमेशा पैसों की किल्लत होती थी। उनके माँ बाप के बीच के जो रिश्ते भी थे, रिश्तेदारों के बीच में जो झगड़े थे, वो बहुत ख़राब रहते थे। बहुत लड़ाइयाँ होती थी। फ्रीक्वेंटली अली बीमार पड़ता था, उसके घर वाले बीमार पड़ते रहते थे। इसकी वजह से ना घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। और ये नेगेटिव माहौल में बहुत ही हार्डली उसे कभी खुश होने का चांस मिलता था। वैसे तो उसे ईद पे कभी इतने अच्छे गिफ्ट नहीं मिलते थे, बट एक ईद उसके डैडी ने उसको एक गिफ्ट दिया जो था एक टेडी बियर। अब वो पहली बार उसे वो गिफ्ट मिला था जो उसे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए उसने उस गिफ्ट को रख लिया अपने पास। ऐसे ही एक और टाइम पे उसे एक और गिफ्ट मिला जो था ब्रिक गेम। आप बोल सकते हैं ये 2 गिफ्ट थे जो उसे जब मिले ना, तो उसके मिलते साथ ही उसने उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया। वो हमेशा उनके साथ खेलता था, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। बुरे वक्त में वो उनको गले लगा के रोता था, अच्छे वक्त में वो उनके साथ अच्छे से खेलता था। कई बार जब घर में झगड़े होने लग जाते तो वो उन खिलौने को फेंक देता था, जिस वजह से क्या होता कि कई बार उनके माँ बाप के झगड़े रुक जाते थे। कई बार इनके साथ खेल के वो अपने माँ बाप को हंसा देता था। और इस वजह से हुआ क्या था कि अली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था। वो 2 चीज़ें अब बस खिलौने नहीं थे, अब वो उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुके थे, जिसे अली अपने आप को आइडेंटिफाई करता था। और जब भी हम किसी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, मतलब हम अपनी ज़िंदगी में उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं, तो हम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज उसने ही हमें सबसे ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स दी है ना। बात ये थी ना कि अली धीरे धीरे तो बड़ा होने लग गया, लेकिन क्योंकि उसे इन दोनों खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए जब वो टूट भी गए, थोड़े ख़राब भी हो गए, तो भी वो उनके साथ खेलता रहता और उनके साथ टाइम स्पेंड करता। फाइनेंशियली अली के घर वाले और वो थोड़े पहले से बेटर होने लग गए थे, और उसके घर वाले उसको बहुत बार सजेस्ट भी करते थे कि अब ये चीज़ें पुरानी हो गई, इसे फेंक दे। बट स्टिल अली उससे मना कर देता। कई बार उसके रिश्तेदार भी आते थे और उसे लालच देते थे कि अली ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए नए और बेहतर खिलौने ला के देंगे। बट फिर भी अली कभी नहीं मानता था। ऐसे दिन के बाद दिन बीतते गए, साल के बाद साल बीतते गए, अली बड़ा और बड़ा होते गया, बट उसकी इन खिलौनों के साथ खेलने की आदत नहीं गई। और ये चीज़ बहुत बड़ी परेशानी बन गई। सारे मोहल्ले वाले, घर वाले, हर कोई उसको ताने देता था, उसका मजाक उड़ाता था, उसे चिल्लाता था कि उसे उन खिलौनों को छोड़ देना चाहिए। बट कुछ भी हो जाए वो उन्हें नहीं छोड़ता था ना। ये सिचुएशन के बारे में एक बहुत ही वाइस मैन होता है, उसको मालूम पड़ता है। कई लोग इसे भगवान का आदमी भी बोलते थे। उसको जब अली की स्टोरी पता चलती है तो वो अली से मिलने चले जाता है। वो अली के साथ मिलता है और उससे पूछना स्टार्ट करता है, तुम इन खिलौनों के साथ क्यों इतना खेल रहे हो? ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं, अब तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो तुम क्यों खेल रहे हो? तब अली ने उनको समझाया कि ये खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं है, ये एक्चुअल में मेरे दोस्त हैं, ये एक्चुअल में मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, जिन्होंने सुख में दुख में हमेशा मेरा साथ दिया। कई बार मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं थे, लेकिन ये दोनों खिलौने हमेशा मेरे साथ रहते थे। इनके साथ जो मेरा कनेक्शन बना है वो और किसी के साथ नहीं बन पाया, इसलिए मैं चाह कर भी इन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। उस वाइज मैन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, बट स्टिल उसने इंसिस्ट करा कि देखो अली, जब तक तुम इन खिलौनों को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम देखो कैसे तुम्हारे जो दोस्त थे, जो बचपन में तुम्हारी तरह ही इन खिलौनों के साथ खेलते थे, बट जैसे जैसे वो बड़े होने लग गए, किसी ने गिटार सीखना स्टार्ट कर दिया, किसी ने अलग अलग कोर्सेज करना स्टार्ट कर दिया, कोई जॉब करने लग गया, लेकिन तुम अब भी वहीं पड़े हुए हो। तुम नहीं चाहते कि तुम भी जिंदगी में ऊंचा करो, तुम भी बड़े बड़े काम करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सको, अपने सपने पूरे कर सको ना। ये चीज़ सुन के अली की आंखों में आंसू आ गए। अली ने बोला, मैं ये सारी चीज़ें चाहता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत
बहुत कुछ करूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी एक्शन ले लूँ अगेन मैं उस चीज़ में सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तब उस वाइज मैन ने सजेस्ट किया ये सारी चीज़ें हो ही इसलिए रही है क्योंकि तुम इन दोनों खिलौने के साथ ही अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो। तुमको जहाँ पे ग्रो होना चाहिए था, नई नई चीज़ें करनी चाहिए थी, तुम अभी भी वही ओल्ड चीज़ें कर रहे हो और इस वजह से तुम ग्रो नहीं हो पा रहे हो ना। इंटेलेक्चुअली अली को ये सारी बातें समझ में आती है बट इमोशनली वो अभी भी रेडी नहीं होता है उन खिलौनों को छोड़ने के लिए। इसलिए वो वाइसमैन क्या करता है, वो वाइसमैन उसे एक बक्सा देता है और वो बोलता है कि ठीक है मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है बट फिर भी ये बॉक्स लेके जाना और जब भी तुम्हें लगता है कि सही टाइम आ गया है तब इस बॉक्स को उठा के खोल के देखना ना। अली उस बॉक्स के साथ अपने घर वापस चले जाता है बट अगेन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बॉक्स को खोले क्योंकि उस वाइसमैन ने बोला होता है उसे तभी खोलना जब तुम अपने इन दोनों टॉयज़ को फेंकने के लिए रेडी हो जाओ तब, और वो हिम्मत उसकी नहीं हो रही होती है। अगेन दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं बट फिर सडनली एक रात उसे सपना आता है। सपने में उसे एक आवाज़ आती है जो ऊपर वाले की आवाज़ होती है। वो आवाज़ उसे बोलती है अली अब वक्त आ चुका है, तुम्हें वो बॉक्स खोलना चाहिए ना। ये सपना अली को एक डिवाइन मैसेज की तरह लगता है, इसीलिए वो क्या करता है फाइनली पूरी हिम्मत से उस बॉक्स को धीरे धीरे जाके खोलता है और खोलता है तो उसे एक नोट दिखता है। उस नोट में लिखा होता है यू आर इनफ, लेट इट गो। ये पढ़ते ही अली की आंखों में आंसू आ जाता है और वो ऊपर वाले का मैसेज समझ जाता है। इसके बाद भारी दिल के साथ वो उन दोनों टॉयज़ को छोड़ देता है ना। देखो हो सकता है दोस्तों ये स्टोरी आपको थोड़ी वियर्ड लगी हो कि कैसे एक 25 साल का लड़का इतनी पुरानी चीज़ों के साथ खेल रहा है और उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहा है, बट सच तो यह है ना कि ये कहानी सिर्फ अली की नहीं है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, हम सब की है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बहुत पहले ही लेट गो कर देनी चाहिए थी, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए था, आज भी हम उन चीज़ों के साथ रह रहे हैं। ये टेडी बियर और वीडियो गेम तो सिर्फ एक मेटाफोर था उन इमोशंस का, उन एक्सपीरियंसेस का, उन रिलेशनशिप्स का जो शायद से हमें अपनी ज़िंदगी में निकाल देने चाहिए थे बट हमने आज तक नहीं निकाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है वो चीज़ आपका गुस्सा हो, आपका फ्रस्ट्रेशन हो, जो बचपन में आपने यूज़ किया था अपने माँ बाप के अगेंस्ट अपनी बातें मनवाने के लिए, कोई चीज़ पाने के लिए, इसीलिए उस इमोशन से आपको प्यार हो गया। बट आज वही इमोशन आपका शायद सबसे बड़ा दुश्मन है बिकॉज उसके वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहा है। हो सकता है ये आपका कोई एक रिलेशनशिप हो जो उस टाइम पे बहुत अच्छा था, बचपन में आपकी दोस्ती यारी बहुत अच्छी थी और वो आपको खुशियाँ देती थी, लेकिन हो सकता है वही दोस्ती यारी, वही पैटर्न आज आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, आज का आपका टाइम वेस्ट कर रही हो सकता है ये टेडी बियर और वीडियो गेम आपका कोई एक पैटर्न हो जिसने बचपन में आपको बहुत सर्व किया, आपकी उसने हेल्प करी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए, शायद एक एक रुपये पैसे बचाने की कोशिश करना, लेकिन हो सकता है आज वही एक एक रुपये हमेशा बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो। आपका एक बिलीफ बन चुका है, पैटर्न बन चुका है जो आपको निकालना ज़रूरी है। देखो दोस्तों याद रखो, मुझे पता है आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत बड़े बड़े काम करना है, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ने जा रहे हो और आपके ऊपर जंजीरें लगी हुई है, जो जंजीरें आपको पीछे घसीट रही है, तब तक आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इस स्टोरी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, लेट इट गो। जो भी आपके पुराने ट्रॉमाज हैं, तकलीफें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आपको पता है नेगेटिव है बट स्टिल आप उसके साथ जी रहे हो, तो उसको निकालने पे काम करो, उसे एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपको उड़ने नहीं देगी। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ वो टेडी बियर, वो वीडियो गेम आपके लिए क्या है, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता है आपको उसको लेट गो करना चाहिए बट अभी तक आपने उसको लेट गो नहीं किया है। मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में सोचो, चाहिए तो मेडिटेट करो, पॉज दिस वीडियो, गो टेक सम डीप ब्रेथ्स, 2-3 मिनट का मेडिटेशन करो और अपने आप से इस क्वेश्चन पूछो कि मेरी ज़िंदगी में वो टेडी बियर क्या है, मेरी ज़िंदगी में वो वीडियो गेम क्या है जो पहले शायद मेरे लिए अच्छा था बट आज अच्छा नहीं है, आज वो मुझे रोक रहा है अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए। और वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। प्लस ये बात याद रखना, जो भी चीज़ें अभी राइट नाउ आपके पास है, समझो वो एक छोटे से टेडी बियर की तरह है जो आपने हाथ में जोर से पकड़ के रखा है, बट याद रखो ऊपर वाला सामने खड़ा है बहुत बड़ा टेडी बियर लेके। और टेडी बियर ही क्या हो सकता है, वो एक आपकी ड्रीम कार हो, आपका घर हो, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जो ऊपर वाला आपको देने के लिए तैयार है, बट वो तब तक आपको नहीं देगा तब तक आप ये छोटी चीज़ को लेट गो नहीं करते। कई बार कुछ लोग होते हैं वो टेडी बियर को लेट गो करते हैं और उनको लगता है कि जैसे वो लेट गो करेंगे वैसे ही ऊपर वाला उनको बड़े बड़े टेडी बियर्स देंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें देना चालू करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जब आप टेडी बियर को लेट गो करते हो तो कुछ टाइम का फेथ चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा चाहिए। जब आपका हाथ खाली रहेगा ना तो आपको और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें मिलेगी जो आपको ज़िंदगी में आपकी ड्रीम लाइफ तक लेके जाएगी। नई जो कहानी बताई है वो कहीं ना कहीं मैंने खुद से ही पूरी क्रिएट करी है, एक इमेज से इंस्पायर होकर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो उसको मैंने एक शॉर्ट ई बुक में फॉर्मेट में बना के डाली है जो मैंने KDP पे अपलोड करी है। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा, यहाँ तक देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। बट याद रखो, ये वीडियो की बातें जो थी वो नॉलेज थी, स्टोरी थी, जो 2 तरीके होते हैं लाइफ चेंज करने के, बट उसमें तीसरा की इंग्रेडिएंट मिसिंग है लाइफ चेंज करने के लिए, जो डेविड गॉगिंस ने बताया, वो है हैबिट्स, आदतें लाओ। और अगर आप अच्छी आदतें लाने के लिए इंटरेस्ट रखते हो तो इससे रिलेटेड मैं एक फ्री मास्टर क्लास कर रहा हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके वो मास्टर क्लास ज्वाइन करो। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपनी लाइफ में हैबिट्स को
ऐसी नॉलेज को सिर्फ सीख के दिमाग में रखने के बाद उसको भूलने के बजाय एक्चुअल में इन बातों को आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, एक्चुअल में कैसे आप अपने पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट के सेल्फ को कैसे निकाल सकते हो और न्यू रियलिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। देखो याद रखो, एक है आपका ओल्ड यू, एक है आपका न्यू यू। न्यू यू को आपको कैसा बनाना है जो परफेक्ट है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उससे रिलेटेड बातें आपको इस मास्टर क्लास में सीखने मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वो मास्टर क्लास ज़रूर ज्वाइन करना। इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। इस बात की भी अगेन मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।